हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008, जो कि सामान्य हिंदी का जो पोर्शन 2008 में आया था, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। तो ऑप्शन है हमारे मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मौखिक और लिखित। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। हमारे ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी और अवधी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। तो हमारा राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो कितनी है। हमारे ऑप्शन है 8, 9, 11, 14। तो कितने हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है पर्याधन वर्ण, दूसरा ऑप्शन है परिधन आवरण, तीसरा है परिध प्लस आवरण, डी है परिधि प्लस आवरण। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा परिधन आवरण। अगला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन है निपात, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, कमल के समान नयन में समास है। तो ऑप्शन है हमारे अव्ययीभाव, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व और चौथा है कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययीभाव समास है। तो हमारे ऑप्शन है रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, सी है समय के अनुसार और डी है सत्य के लिए आग्रह। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा समय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द का समास विग्रह है। तो हमारे ऑप्शन है ए है जीवन पर्यंत, बी है जीवन के साथ, सी है मृत्यु तक, डी है जब तक जी सकें। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जीवन पर्यंत। अगला क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा क्या है। तो हमारे ऑप्शन है पहला ऑप्शन है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, बी ऑप्शन है शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, सी ऑप्शन है शब्द वर्णों से बने होते हैं, डी है सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे 4, 7, 10, 5। तो राइट वाला ऑप्शन है हमारा ए, जो कि है 4। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तो हमारे शब्द हैं अनजान, सच, पता, घोटक। तो तत्सम शब्द हैं इसमें से घोटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो हमारे ऑप्शन है चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैंची, जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द होते हैं। तो ए है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
बी है संज्ञा सर्वनाम, सी है विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। तो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारे 3, 4, 5 और 8। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे ए दाल, बी मई, सी गर्दन, डी दर्द। तो स्त्रीलिंग इनमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दर्द। अगला क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए है भारत, बी लड़का, सी कायर, डी मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी इसमें से? ऑप्शन नंबर डी मित्रता। अगला क्वेश्चन है देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है हमारे ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। तो ऑप्शन है वचन के अनुसार, बी है स्त्रीलिंग में, सी पुल्लिंग में, डी कर्ता के अनुसार। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग में। अगला क्वेश्चन है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए पानी, बी दूध, सी तेल, डी ठंडाई। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठंडाई। अगला क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ऑप्शन है हमारे करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है हमारे ए 5, बी 6, सी 8, डी 7। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, डिटेल से मैं आपको अब बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। ऑप्शन है हमारे विश्लेषण क्रिया, सॉरी विश्लेषण नहीं होगा, विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण सर्वनाम। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्तव्यवाच्य में क्रिया संबंध होता है। ए कर्म से, बी भाव से, सी कर्ता से, डी किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्ता से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। ऑप्शन है हमारे राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, सी माँ नौकर से भोजन बनवाती है, डी पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माँ नौकर से भोजन बनवाती है। तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तव्यवाच्य, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है। ए कर्तव्यवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। ऑप्शन है हमारे ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सी सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, डी गाय से दूध लिया जाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये वाक्य कर्मवाच्य नहीं है, बाकी सब कर्मवाच्य हैं।
अगला क्वेश्चन है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 8। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अव्यय के भेद होते हैं 5, 4, 3, 2। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन ... कोई नहीं पूछता। ऑप्शन ए है के बिना, बी 7, सी तख्त को, डी कहाँ। तो आज धन के बिना कुछ नहीं पूछता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो ऑप्शन है क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी सर्वनाम। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन है मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मय आदि बोधक। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संबंध बोधक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो ऑप्शन है हमारे रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, डी परिमाणवाचक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? ए ब्रह्मा, बी बकरा, सी शिव, डी अनजान। तो ये डी वाला ऑप्शन है जो अनजान, ये अज शब्द का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? ए हाथ, बी टैक्स, सी कर्म, डी किरण। तो ऑप्शन नंबर सी है कर्म, ये कर शब्द का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? ए है अपव्यय का मितव्यय, बी का आज्ञा का निंदा, सी उपकार का भलाई, डी ईर्ष्या का द्वेष। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, अपव्यय का मितव्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ऑप्शन है हमारे ए जिसे देखा ना जा सके, बी जिसे सुना ना जा सके, सी जिसे जाना ना जा सके, डी जिसे रोका ना जा सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। मुहावरा है परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना। तो ऑप्शन है हमारे कब्र खोदना है, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना है, सी जान जोखिम में डालना है, डी सूरज को दीपक दिखाना है। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना है। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना, पराजित होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, माथा ठनकना मतलब शक होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन है हमारे गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, डी है छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षेप में गहरी बात कहना। गागर में सागर का मतलब है संक्षेप में गहरी बात कहना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? हमारे मुहावरे हैं आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहावने। तो इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने। तो ये हमारा मुहावरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो कौन सी लोकोक्ति नहीं है? ऑप्शन है हमारे अकल बड़ी या भैंस, बी है अंधा क्या चाहे दो आंखें, सी एक अनार 100 बीमार, डी सिर ओखली में देना। तो एक इनमें कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिर ओखली में देना, ये एक लोकोक्ति नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, बी परिश्रम अधिक और फल कम, सी परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, डी श्रम करने पर कुछ ना मिलना। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खुदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होता है? परिश्रम अधिक और फल कम। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं, ऑप्शन है हमारे, उद्देश्य और विधेय, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। ऑप्शन है हमारे, ए अर्थ के आधार पर, बी रचना के आधार पर, सी रचना और अर्थ के आधार पर, डी वाक्य की प्रकृति के आधार पर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी कौन सा है? रचना और अर्थ के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारे 4, 5, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छी छी कितनी गंदगी है वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? हमारे ऑप्शन है, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विस्मयवाचक। अगला क्वेश्चन है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन है हमारे, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक, या फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं, ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुचय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुचय बोधक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? ए दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, बी जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है, डी मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, डी है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करें। तो एक संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन है हमारे, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बी है नेताजी भाषण देकर चले गए, सी है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो एक मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। तो रेखांकित ये वाक्य हमारा कौन सा है? उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो इसमें रेखांकित उपवाक्य है, ऑप्शन है हमारे, संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी प्रधान उपवाक्य। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण उपवाक्य। तो ये रेखांकित शब्द है हमारा, रेखांकित लाइन है जो हुसैन का बनाया हुआ है, यह एक विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मित्रों को काटकर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि है। तो ऑप्शन है हमारे, वचन संबंधी,
बी लिंग संबंधी, सी पद कर्म संबंधी, डी संज्ञा संबंधी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पद क्रम संबंधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, मुझे भारी प्यास लगी है, बी, उसने गालियाँ निकाली, सी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, डी, हमें सावधानी लेनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे इस ईश्वर पर विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, बी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सी, कुली ने सामान उठाया, डी, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन कौन सा है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, भैंस का ताकतवर दूध होता है, बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है, सी, भैंस का होता है ताकतवर दूध, डी, ताकतवर भैंस का दूध होता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिना पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें जो रेखांकित शब्द के में कौन सा अलंकार है? तो ये रेखांकित शब्द है ये मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है हमारे अनुप्रास, बी, यमक, सी, रूपक, डी, श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। ए, रूपक, बी, उपमा, सी, अनुप्रास, डी, यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऑप्शन है हमारे ए, उपमा, बी, यमक, सी, उत्प्रेक्षा, डी, अन्योक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण उपासक कवि है। ए, सूरदास, बी, केशवदास, सी, कबीरदास, डी, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? ए, जयशंकर प्रसाद, बी, अज्ञेय, सी, मलिक मोहम्मद जायसी, डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए, जानकी मंगल, बी, रस विलास, सी, रामाज्ञ प्रश्न, डी, पार्वती मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस विलास। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन ए, ब्रज भाषा, बी, खड़ी बोली, सी, अवधि भाषा, डी, भोजपुरी। तो ये कौन सी भाषा है रामचरितमानस की? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अवधि। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की शैली है। ए, मुक्तक शैली, बी, प्रबंध शैली, सी, वर्णात्मक शैली, डी, परिमार्जित शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध शैली। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन है ए, दास भाव, बी, सखा भाव, सी, पति भाव, डी, स्वामी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखा भाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? ए, रामचरितमानस, बी, विनय पत्रिका, सी, सूरसागर, डी, पद्मावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। ए, पंचवटी, बी, उर्वशी, सी, सूरसागर, डी, चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। अगला क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ए, रसखान, बी, मीराबाई, सी, सूरदास,
डी कबीर। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। ए नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, बी भक्ति भावना, सी यथार्थ चित्रण, डी वीरता का चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई के रचयिता हैं। ए सूरदास, बी केशवदास, सी बिहारी लाल, डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। ए रहीमनदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीरदास, डी रसखान। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रसखान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है। ए सूरदास, बी पद्मावत, सी साकेत, डी कवितावली। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साकेत। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूरदास, सी जयशंकर प्रसाद, डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद, जो कि एक छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है सूरदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता के रचयिता हैं। तो ऑप्शन है हमारे सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, बी नागार्जुन, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन कौन सा है, नागार्जुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। ए गोपाल दास नीरज, बी हुल्लड़ मुरादाबादी, सी दुष्यंत कुमार, डी हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि हास्यरस का नहीं है। ए सुरेंद्र कुमार, बी काका हाथरसी, सी ओम प्रकाश आदित्य, डी गिरिजा कुमार माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। ए मुंशी प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। ए मनु भंडारी, बी महादेवी वर्मा, सी शिवानी, डी मधु कांकरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। ए श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा, डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। ए यशपाल, बी कमलेश्वर, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है हमारे ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुरज निबंध के लेखक हैं। ए श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, पैरों में पख बांध कर रचना है। ऑप्शन है हमारे ए रेखा चित्र, बी यात्रा वृतांत, सी संस्मरण, डी कहानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी लघु कथा, डी जीवन वृतांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्मरण है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? ए अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, बी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, सी राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जुगल किशोर, सी धर्मवीर भारती, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।